देखिए 12th इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है 12th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। तो उसका क्वेश्चन नंबर 31 है जो बोलता है कि इट इज़ नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देमसेल्फ बिल्ट आउट ऑफ अ मोर एलिमेंट्री यूनिट कॉल्ड क्वार्क। बोलता है देखिए हम लोग कोई एटम है तो एटम के बारे में जानते हैं ना कि एटम 3 तरीके का पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन ये बोलता है कि आज के डेट में जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ना, ये भी छोटा पार्टिकल से बना है, जिस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्क बोल देते हैं, जिसको क्या बोल देते हैं, क्वार्क्स। ये भी हमारे पास किससे बना है, क्वार्क्स। ये जो है बहुत ही छोटा है। आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में कि बोला है कि अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क ईच। मतलब ये जो है क्वार्क है, ये 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, और ये भी जो है वो 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन में कि जो हमारे पास क्वार्क है जो 2 टाइप का है, क्वार्क है जो आपका क्वार्क है जो 2 टाइप का है, सो कॉल्ड अप क्वार्क, जिसको डिनोट करते हैं यू से, ऑफ चार्ज +2,3 ई, एंड डाउन क्वार्क, जिसके ऊपर डिनोट करते हैं डी से, और जिसके ऊपर चार्ज है -1/3, टुगेदर विद द इलेक्ट्रॉन built of ordinary matter suggest a possible quark composition of proton and neutron। तो देखिए ये जो क्वार्क है हमारे पास, ये 2 टाइप का है, एक है अप क्वार्क है और दूसरा है डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क को हम लोग जो बोलते हैं अप क्वार्क हो गया, और दूसरा हो गया डाउन क्वार्क हो गया, ठीक है। अप क्वार्क को हम U से डिनोट किए, और इसके ऊपर चार्ज है +2/3 ई मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और इसको डी से किए हैं, इसको -2/3 ई चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। अब हमको बोलता है कि कम्बिनेशन बताना है प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के ऊपर देखिए P+ लिखते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्लस ही लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है। तो ये बोला है कि कम्बिनेशन है 3 क्वार्क का ना, ये भी प्रोटॉन भी है जो 3 क्वार्क के कम्बिनेशन है, और न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क का। तो हम लोग ले लेते हैं, इसको अरेंज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए लेते हैं कि हमको +E मिलना चाहिए, +2/3 ये 1/3 है, -1/3, ये दोनों को इस तरीक़ा से अरेंज करें कि हमको +E मिल जाए, और 3 क्वार्क लेना है ना, एक क्वार्क है एक दूसरा, मतलब अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का इस तरीक़ा से अरेंज करना है कि 3 क्वार्क आ जाए। तो हम लोग अप क्वार्क ले लेते हैं यहाँ पे 2/3 प्लस, फिर ले लेते हैं +2/3 और -1/3, इसको ले लिए। तो देखिए यहाँ से ये दोनों ऐड होके 4/3 हो जाएगा, नीचे सभी का 3 है, तो 4/3 -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास निकल के आ जाएगा, देखिए और सभी के ब्रैकेट में यहाँ पे ई लगा हुआ था, ई लगा हुआ है ई, तो यहाँ पे ई आ जाएगा ब्रैकेट में। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3/3 कट के आ जाएगा, +E आ जाएगा। मतलब कि जो प्रोटॉन है तो इसको अगर हम लोग बोल दे रहे हैं U, इसको बोल दे रहे हैं U, और इसको बोल दे रहे हैं D। तो एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो U D क्वार्क इतना चार्ज होता है, ये आंसर हो गया प्रोटॉन के लिए। अब हमारे पास है न्यूट्रॉन के लिए। तो देखिए न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो 0 चार्ज होता है ना। तो 0 = कितना होना चाहिए, ये जो +2/3 ई है अप, और -1/3 डाउन क्वार्क के लिए, दोनों को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि 0 मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2/3 +E -1/3 ई -1/3 ई, नीचे में बराबर है तो LCM में 3 आ जाएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा, है ना। तो 2 - 1 = 2 माइनस आपका कितना हो जाएगा, -2/3, और 0 में किसी भी नंबर से भागा देने पे कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास न्यूट्रॉन जो है, अगर इसको हम लोग लिख दे रहे हैं U, और इसको लिख दे रहे हैं D, और इसको भी लिख दे रहे हैं D, तो कितना हो जाएगा, N0 = UDD। ये 3 क्वार्क का अरेंजमेंट है। प्रोटॉन के लिए आ गया था आपका UUD। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।